लगता है सब मेरी करुणा को निर्बलता मान रहे, लगता है सब मेरी करुणा को निर्बलता मान रहे, क्षमाशीलता को मेरी विफलता यह जान रहे। देवताओं देवताओं मैंने महादेव का धनुष तोड़ा है, विश्वजीत परशुराम को वध से मोड़ा है। क्या तो उन्होंने जितना प्रेम अपनी पत्नी सीता से किया वो शायद हम कभी नहीं कर सकते और ना ही कभी उन पर खरा उतरने की भी कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने अपने पिता के लिए जो किया उसको भी हम तनिक छू नहीं सकते, और उन्होंने जितना अपने भाइयों के लिए किया वो करना भी हमारे बस की बात नहीं। क्या बात। श्री राम जंगल में है और उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है राम विलाप। कि जब होती थी रानियां कहीं सो, कि जब होती थी रानियां कहीं सो, नाम स्मरण तक रहते नहीं थे, नित नए विवाह रचाकर काम वेग का दबाव पुरुष से ही कभी सहते नहीं थे। उस युग में राम ने सीता हेतु हिमालय से समुद्र नाप लिया, वनों नगरों ग्रामों और दुर्गम गिरी पर्वतों में पश्चात किया। क्या बात, क्या बात। सीता हरण के बाद जब उन्होंने जानकी को आश्रम में नहीं पाया तो त्रिलोकीनाथ वेदही को न पाकर बालक सदृश अश्रु बहाने लगे। जैसे हरिण झुंड से बिछड़कर छटने लगे, जैसे पानी पोखर से उड़ जाने लगे, जैसे पत्ते पतझड़ का शोक मनाने लगे, जैसे क्षत्रिय से शस्त्र खो जाने लगे, जैसे पुष्प सुगंध विहीन हो मुरझाने लगे, जैसे गैया घर का पथ भूल जाने लगे, जैसे गिरता झरना बहती नदी महकता कानन मरुस्थल को बनाने लगे, जैसे हर्ष को संताप सताने लगे, जैसे शिव सती विलाप बनाने लगे। क्या बात है, वाह। वापिस पढ़ो यार ये। जैसे क्षत्रिय से शस्त्र खो जाने लगे, जैसे पुष्प सुगंध विहीन हो मुरझाने लगे, जैसे गैया घर का पथ भूल जाने लगे, जैसे हर्ष को संताप सताने लगे, जैसे शिव सती विलाप बनाने लगे। माला पहनाओ ना, आपने भी कर रहा है भाई। रघुनंदन ने देवताओं मानवों पशु पक्षियों से किया विनय कि श्री राम की उस समय हालत जब माता सीता का हरण हुआ तो इस प्रकार की है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि किससे मदद मांगनी है। वे पत्थरों से, पेड़ों से, यहाँ तक कि नदियों को भी पुकार रहे हैं कि मुझे माता उनकी पत्नी सीता का पता बता दे। तो रघुनंदन ने देवताओं मानवों पशु पक्षियों से किया विनय कि कर दो। रघुनंदन ने देवताओं मानवों पशु पक्षियों से किया विनय कि कर दो जानकी हेतु एक संकेत, दौड़ दौड़ बिलख बिलख कौशल्यानंदन हुए जाय अचे। अधरों में कंपन था, अधरों में कंपन था, वाणी में विरह, किंतु सीता हेतु की हर सजीव से जिरह। किस प्रकार वे जिरह करते हैं कि तुम्हारे पुष्प चुनने से उसका दिन होता आरंभ, क्या तुमने उसे देखा वृक्ष कदम। हे मृग, मेरी मृगनयनी का तुम पर भी था विशेष अनुराग, सहायता करो मेरी अपना विड़ाओ विराग। तुम कहो गोदावरी, मैथिली के माता पिता का सामना मैं करूंगा किस प्रकार, क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके द्वार। इससे तो अच्छा उत्तर यह दूंगा, सबसे दारदार में अपना शर लूंगा और ऐसी विकट परिस्थिति से पहले खुद का श्रृंगार में कर लूंगा। क्योंकि जितना पति शोक करता है वह शोक नहीं कुछ माता के आगे, और माता से कई गुना है तपते पुत्री हेतु पिता अभागे। उनके हृदय का क्या होगा हाल, उनके हृदय का क्या होगा हाल जब वे जानेंगे उनकी फूल जैसी कुमारी का हरण हो गया। कोमल अंगों वाली नंदिनी का राक्षस द्वारा भक्षण हो गया। प्रिय बोलने वाली उनकी आत्मजा शायद नदी में डूब गई। न जाने किस प्रकार उनकी राज दुलारी का मृत्यु से संक्रमण हो गया। क्या बात है, वाह वाह। बहुत देर तक श्री राम उन्होंने विनय करते रहे, लेकिन जब कहीं कोई जवाब नहीं मिला तो धीरे धीरे उनके शरीर में अग्नि प्रवेश करती गई। जब अनुनय से कुछ ना पाया, जब अनुनय से कुछ ना पाया, रामचंद्र को भयानक तेज क्रोध आया। प्रत्यक्ष जोता हर जीव थर थर आया। अग्नि का तन में हुआ प्रवेश और नसों में रक्त वाष्प सा बबकाया। वाह वाह मित्र वाह। पेशियां तनी, आंखें दो गुनी, हुंकारी श्वास उनकी हो गई। अधरों की कंपनता गालों से मिल फड़कने में शामिल हो गई।
मुट्ठी धनुष की ओर बढ़ने लगी, आंखें ब्रह्मांड को लक्ष्य करने लगी। फिर रामचंद्र ने कहा, लगता है सब मेरी करुणा को निर्बलता मान रहे, लगता है सब मेरी करुणा को निर्बलता मान रहे, क्षमाशीलता को मेरी विफलता यह जान रहे। देवताओं देवताओं, मैंने महादेव का धनुष तोड़ा है, विश्वजीत परशुराम को वध से मोड़ा है। क्या बात! यदि जानकी ने मुझे हुई प्राप्त तो पर्याप्त क्षण होगा, समस्त पृथ्वी के विनाश का पल भर में प्रण होगा। कोई जीव न रह पाएगा जीवित मेरे समक्ष, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व या फिर हो यक्ष। समय समान अनंत आकाश को मैं अपने दूंगा। देवताओं सही साथ। वाह 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 वाह! वीडियो वाला माने भी लो भाई साहब यार, माफी दो यार, वीडियो में आवड़ा चावा। वाह वाह, आनंद आ गया भाई साहब, एक बार और। देवताओं समेत समस्त प्राणियों को अपने स्थान पर स्थिर कर दूंगा। चंद्रमा को मैं धर लूंगा, तेज सूर्य का हर लूंगा, हिमालय को टूटी शाख की तरह झुका दूंगा, समुद्रों को रेगिस्तान की भांति सुखा दूंगा। कई बात है, कई बात है। एक जिंदा जीव हेतु तरसेगी सृष्टि, शवों की हर तरफ बरसेगी वृष्टि। दृष्टि से जब मेरी होगा कहर, समय न फिर बदलेगा पहर, वायु में न रहेगी लहर, ग्रहों की गति जाएगी ठहर। कई वाह 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 वाह! बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब श्री राम की इस प्रकार क्रोधाग्नि में जो परिस्थिति हुई, उनकी जो हालत हुई, उसको देखकर उनके भ्राता लक्ष्मण इतने भय से कांप गए कि उन्होंने देखा कि यदि इस प्रकार ही श्री राम विलाप करते रहे और इस प्रकार को क्रोधाग्नि में बढ़ते रहे तो शायद आज प्रलय निश्चित है। क्या बात है! तो उनको देखकर उनके भ्राता श्री लक्ष्मण क्या कहते हैं कि श्री राम का देख रूप कुपित त्वरित क्रोधी लक्ष्मण हुए उत्थित, कि श्री राम का देख रूप कुपित त्वरित क्रोधी लक्ष्मण हुए उत्थित। कहा, भ्राता आप देर के है पर्याय, राजत्व जितेंद्रिय गुणों को समाये। यदि आप होंगे इस प्रकार अबोध तो कैसा होगा मानव साधारण का गतिरोध। क्या सर्वज्ञ को शोभता ऐसा क्रोध? क्या बात है यार! दुष्टता का लेते नहीं वीर, निर्दोष से प्रतिशोध। संसार में विपत्ति किस पर नहीं आती, संसार में विपत्ति किस पर नहीं आती, यह तो आती जाती वायु की बाती। दुख तो लोक स्वभाव में है, जीवन उतार चढ़ाव में है। पराक्रमी कभी शोक नहीं करते, कर्मों संग है सदैव विचरते। कि मेरे द्वारा आपको समझाना एक विडंबना है, कि मेरे द्वारा आपको समझाना एक विडंबना है, क्योंकि जो सबके है दुख हरता, उन्हें समझाने की किसमें क्षमता। क्या बात है! वाह वाह! मुझसे रघुनाथ को कुछ कहा न जाए, जिन्हें उपदेश देव गुरु बृहस्पति न दे पाए। श्री राम को नहीं होना इस प्रकार असहाय, भले ही जनक नंदिनी मर ही क्यों न जाए, भले ही जनक नंदिनी क्या बात है यार! बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तालियों से एक बार पूरा गांव